नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने आपके सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में जब जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब उन्होंने अनजान में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग इस रेलवे लाइन में किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दूसरी बार सर्वे 1856 में किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना आपके 1861 में हुई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय नियुक्त अलेक्जेंडर कनिंघम को आपके भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा का उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया था। आपके रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया था 1922 में। 1924 सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी। इतिहासकार पिगट है, इन्होंने आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ बताया है। हुम्मुराबी संहिता विश्व की सबसे प्राचीनतम आचार संहिता है। विस्तार। अब दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी 3 देशों में फैली हुई है। त्रिभुजाकार ये सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता ये मानी जाती है। उत्तर में आपके मांडा कश्मीर, दक्षिण में आपके देमाबाद महाराष्ट्र और पश्चिम में आपके दसक नदी कागडोर बलूचिस्तान और पूर्व में आपके आलमगीरपुर आपके हिडन नदी यूपी तक इसका विस्तार था। समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया गया है। और एनसीईआरटी नई और पुरानी के अनुसार देख सकते हैं आप डिफरेंस। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्योंकि डिफरेंस जो विवादास्पद है डेट वो पूछी नहीं जाती है। ये पूछा जा सकता है जैसे सारगोन अभिलेख के अनुसार, तो दोस्तों 3250 से 2750 BC यानी ईसा पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता आपके यह स्थित है मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। वर्तमान में देखें तो दोस्तों साहिवाला जिला पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा नदी है, यानी हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन दयाराम साहनी ने। यहाँ से साक्ष्य R37 कब्रिस्तान, सिंगार पेटिका, विदेशी की कब्र और साट्या यानी स्वास्तिक का चिन्ह और इक्का गाड़ी आपके हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। 12 अनागार प्राप्त हुए हैं और जो 2 लाइनों में है। अनाज साफ करने तो एक चबूतरा भी मिला है। श्रमिकों के आवास भी मिले हैं और मनुष्य के साथ बकरे का अस्थि पंजर भी यहाँ पे मिला है। मोहनजोदड़ो दोस्तों लड़काना सिंध पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। उत्खननकर्ता आपके रखलदास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार है जिसकी आपके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ये आपके 39-23 × 8 फीट है। उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। बिटुमिन्स का लेप किया गया है और उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी बने हुए हैं। यहाँ से मिले स्तूप के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं हैं। तीनों तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जल के आपूर्ति हेतु कुएं भी यहाँ पे बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो। अब दोस्तों सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। संभवतः यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाता होगा। सर जॉन मार्शल ने इस आपके तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है आपके विशाल स्नानागार को, यानी विशाल स्नानागार को आपके सर जॉन मार्शल ने आपके तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती कपड़ों के साक्ष्य, हाथी का कपाल खंड भी आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तिका की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, नगन मूर्ति है और इसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। ये मूर्ति आपके हड़प्पा से यानी मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है ये भी आपके मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। सोल ओढ़ी हुई है जिस पे आपके कसीदा यानी जो सोल ओढ़ी हुई है उस पर कसीदाकारी का कार्य भी किया गया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कसीदाकारी का कार्य भी होता था। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से घोड़े के दांत वे शंख का पैमाना यानी स्केल भी मिला है। पशुपतिनाथ की मोहरें और इसके बाईं ओर गेंडा, भैंसा और दाईं ओर बाघ और हाथी तथा सामने 2 हिरण मिले हैं। तो दोस्तों ये पशु देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। गेंडा है, भैंसा है
और बाघ, हाथी और 2 हिरण यहाँ से इस जो पशुपतिनाथ की मोहर है उससे मिले हैं। यहाँ से किसी कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसका तात्पर्य है यहाँ लोगों का दाह संस्कार किया जाता था। लोथल। अब दोस्तों लोथल है आपके गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। उत्खनन SR राव यानी रंगनाथ राव ने किया था। लोथल एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ी यानी डॉकयार्ड यानी छोटे बंदरगाह मिलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी आपकी कीर्ति है। मनके बनाने का कारखाना लोथल से, चावल के साक्ष्य, फारस की मुद्रा जो गोलाकार बटननुमा थी, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, चक्की के 2 पार्ट, गरू के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे गरू के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। जैसे ये मुख्य मार्ग है तो ये दरवाजे इधर की तरफ खुलते थे, बाकी के आपके मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे। आपके नावों के 5 मॉडल मिले हैं। यहाँ से 3 युग्मित सावधान भी मिले हैं। लोथल के बारे में पढ़ लिया। अब धोलावीरा गुजरात में है। उत्खनन रविंदर सिंह बिष्ट ने, और ये शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये शहर 3 भागों में, पूर्व, मध्य और पश्चिम भागों में एकमात्र है जो 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। जुनुक्रान और पुलिस युक्त सूचना पट भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा है कर्क रेखा पर स्थित है। एक नवीनतम उत्खनन स्थल है। 2021 में यूनेस्को ने आपके इसे भारत का 40वां धरोहर के रूप में घोषित किया था। चुनोदड़ो है वो आपके सिंध पाकिस्तान में है। उत्खनन आपके मजुमदार जी ने किया था और डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी मजुमदार जी की। एक औद्योगिक नगरी है चुनोदड़ो, एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और लिप जो महिलाएं करती, कार्नियल के मनके भी यहाँ से मिले हैं। सुरकोटड़ा या सुरकोटदा ये गुजरात में है। घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, तो भी यानी घोड़े की हड्डियाँ मिली है तो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये हमें इससे पता चलता है। कुनाल सभ्यता ये हरियाणा में है। चांदी के यहाँ से 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। आपके लापिस लाजुली के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। देमाबाद महाराष्ट्र धातु का रथ यानी कांसे के 4 रथ यहाँ से मिले हैं। रोजदी गुजरात हाथी के साक्ष्य मिले हैं। और आपके ग्राफिट दीवार या अन्य सतह पर चित्र या भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। रोपड़ पंजाब मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आमरी में गेंडे के साक्ष्य भी मिले हैं। पाकिस्तान में है आमरी सभ्यता, यहाँ से गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। एक खोपड़ी का साक्ष्य मिला जिसमें 6 छिद्र हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। यानी शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें आपके कालीबंगा से मिले हैं। यानी जो खोपड़ी मिले उसमें 6 छिद्र है, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। नगर नियोजन आपके ये विश्व की प्रथम नगर नियोजन नगरीय सभ्यता थी और विशिष्ट नगर नियोजन हेतु विख्यात थी। ये 2 भागों में बंटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। पूर्वी भाग एक आवासीय भाग था, पश्चिम भाग एक टीला नुमा यानी दुर्ग के रूप में बसा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। अपवाद यानी लोथल का है, आपको बताया था कि मुख्य मार्ग पर खुलता था। एक घर में 3 या 4 कक्ष, रसोई आंगन होता था। सीढ़ियों का इन्हें ज्ञान था। कुछ घरों में कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 से अधिक कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकास की व्यवस्था थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन होल होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता। ईंटों का आकार 4x2x1 का होता था। राजनीतिक स्थिति जानकारी का अभाव है। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास शासन का अधिकार रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। ये इससे यानी जानकारी मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की मूर्ति हमें मिलती है। सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों माता शतात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज समृद्ध 4 भागों में पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग में बंटा हुआ था। बड़ी मात्रा में माता देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है। ये शांतिप्रिय, यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे क्योंकि यहाँ से बहुत कम मात्रा में हथियार प्राप्त हुए हैं। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे और जेवरात पहनते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे।
शतरंज और मुर्गे की लड़ाई यहाँ का लोकप्रिय खेल था। अंतिम संस्कार में 3 विधियों का प्रचलन था, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल से 3 और कालीबंगा से एक युग्मित समाधान मिलता है। लोथल से 3 और कालीबंगा से एक युग्मित समाधान मिलता है। धार्मिक स्थिति प्राकृतिक बहुल देववाद में विश्वास करते थे। पुरुष व महिला देवताओं को पूजते थे, पुरुष और महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुआ था। यदि पूछा जाए मंदिर बनाना आरंभ हुआ था या नहीं हुआ था, तो दोस्तों नहीं हुआ था। ये अंधविश्वासी थे, जादू टोना टोटके पर विश्वास करते थे। बलि प्रथा में विश्वास आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान व योग का ज्ञान था, ये भी महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आपके अद शिवा का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा है। आर्थिक स्थिति कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था, जिन्हें बड़े बाजारू शहरों में बेचा जाता था। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल व बाजरे का ज्ञान नहीं था, याद रखेंगे, चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले, लेकिन इनका ज्ञान नहीं था। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है, रंगपुर गुजरात से। आपके सुरतगही अफगानिस्तान से नेहरू के साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। ये पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रिय पशु हुआ करते थे। ये ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। आपके सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मुल्हा कहा गया, यानी नाविकों का देश कहा गया है। यानी सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या गया है, मेलुहा कहा गया है। मेलुहा है वो आपके हजा पक्षी के लिए फेमस था। सारगोन अभिलेख में कपास को शिडन कहा गया है। कपास की विश्व में सर्वप्रथम खेती भारत में हुई थी। दिलमुन यानी बहरीन और माकन यानी ओमान मध्यस्थता का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, लेकिन वस्तु विनिमय होता, यानी मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन व्यापार के लिए वस्तुओं का लेन देन होता था। सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा व टिन यानी कांसे से परिचित थे। बालाकोट से यानी पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए। लिपि का ज्ञान था। भाव चित्रात्मक लिपि थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। गोमूत्राक्षर लिपि भी इसे कहा जाता था। 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मूर्तियाँ मोहरे, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, धातु की, पत्थर की और मिट्टी की। मिट्टी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उन्हें टेराकोटा कहा जाता था। मोहनजोदड़ो से नर्तिका की जो कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। देमाबाद से धातु की 4 रथ प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्ति यानी पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। टेराकोटे की मातृ देवी की मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ मिली है। ज़्यादातर मोहरें सेलकड़ी की बनी होती थी। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी, चौकुटी हुआ करती थी। मोहरें वस्तु की गुणवत्ता और व्यक्तित्व की पहचान की द्योतक होती थी, यानी वस्तु विनिमय नहीं होता था इनसे। यानी मोहरें वो वस्तुओं की गुणवत्ता और व्यक्तित्व की पहचान का द्योतक होती थी। मोहरों पर एक सिंगा यानी एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा, यानी मोहरों पर सबसे ज़्यादा चित्रांकन है एक श्रृंगी वेल का मिला है। चित्र वाली मोहरें मिली है जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुई। कुबड़ वाले सांड के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, यानी गार्डन चाइल्ड और मार्टी व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। बाढ़ के कारण है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। ये आपके SR राव और सर जॉन मार्शल और मैके के अनुसार बात कही गई। प्रशासनिक शिथिलता के कारण सर जॉन मार्शल के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के अनुसार अमलन घोष और RL स्टाइन के अनुसार, और प्राकृतिक आपदा UR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। और माधव स्वरूप वस्त के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल लिया, इसलिए ये सभ्यता नष्ट हो गई। निष्कर्ष, और दोस्तों इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी रहे होंगे। कालीबंगा, राखीगढ़ जो हरियाणा में है, धोलावीरा, ये आपके पूर्व हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूर्व। रंगपुर और रोजदी है, ये आपकी उत्तर हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के बाद की सभ्यता मानी जाती है। बनवाली, यहाँ से एक वॉश बेसिन यानी धावन, आपके धावन पात्र भी मिला है। ये प्राक हड़प्पा स्थल यानी पूर्व हड़प्पा स्थल माना जाता है। आपकी सुरतगही और मुंडीगांव अफगानिस्तान में स्थित है। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।